Apple growers had been dancing in the snow over the last few days. For them, a good snowfall is white gold, which promises good harvest. Unfortunately, the joy didn't last long. Currently, they are upset and quite worried. The reason for this massive and sudden mood swing is the reduction in the import duty on apple coming from European countries, which has been reduced from 50% to 20%. A couple of months back, import duty on New Zealand apple was also reduced from 50% to 20%. The upset growers complain that the central government is using them as a sacrificial lamb to secure favorable deals for other sectors. They feel that if this indifference towards their interests persists at the highest level, apple cultivation unsustainable in the hill state. फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स जो ये हो रहे हैं अभी भारत यूरोपियन यूनियन के बीच जो अभी ट्रेड हुआ है उसमें हम सेब वालों को या नाशपाती वालों को कीवी वालों को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है और हम सीधे सीधे इसका असर हमारी आर्थिकी पे होने वाला है। अभी कुछ वक्त पहले जो है न्यूजीलैंड के साथ जो भारत का फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी जो है आयात शुल्क को 25% कर दिया गया है और जो ये अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जो 27 देशों की एक यूनियन है इसके साथ 20% आयात शुल्क सेब के ऊपर कर दिया गया है। नाशपाती और कीवी के ऊपर जो है 33% से 10% कर दिया गया है। हमारा कहना यह कि हमारे लिए एक हिसाब से ये डेथ वारंट जैसा है और हमें ही इसमें बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है, खासकर ये फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स में। अभी आने वाले समय में जो कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ भी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, कुछ कारणों से अभी जो है उसमें फाइनल नेगोशिएशंस नहीं हो पाई है। उसमें भी सेब, अखरोट, बादाम, पियर्स और जो प्लम है, आड़ू है, बादाम है, इन सब के ऊपर जो है आयात शुल्क 0% करने की जो है सहमति जो है बताई जा रही है कि बन चुकी है। और इसके साथ साथ जो 44 देशों से अभी तक सेब आता था उसमें 50% आयात शुल्क था और हमारी मांग हमेशा जो है इसको 100% करने की रही है। लेकिन सीधा सीधा हमारी आर्थिकी के ऊपर जो है एक बड़ा जो है ये चोट है और हम किसानों का लाइवलीहुड चलाना खासकर हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड में बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये जो जिस तरह के फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और आने वाले समय में ईरान, टर्की, चाइना जैसे देश जो ब्रिक्स कंट्रियां हैं ये भी जो है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स के दायरों में आएगी धीरे धीरे। और सब देशों का जो आयात शुल्क को अगर वो कम होगा तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमारा ये कहना है कि हम विश्व प्रतिस्पर्धा को करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए जिस तरह से दुनिया में सब्सिडीज दी जाती है या जिस तरह से टेक्निकल जो बैकअप दिया जाता है या साइंटिफिक बैकअप दिया जाता है उस तरह अगर भारत में दिया जाए, जहां 300 गुना सब्सिडीज जो है यूरोप में दी जाती है और हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो भी कम है, 7 से 8 मीट्रिक टन है, जबकि यूरोपियन देशों में 60 से 80 मीट्रिक टन के करीब जो है वो प्रोडक्शन है। इस तरह से जो है हमें प्रतिस्पर्धा करने में अभी बहुत वक्त लगेगा उनसे और हमारे लिए जो है टेक्निकल जो बैकअप देना चाहिए था वो नहीं दिया। इस खासकर फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स करने से पहले इसमें काफ़ी समय अभी लगेगा। हमारा कहना है कि हमें इसके बारे में जो है इन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में दोबारा से जो है पुनर्विचार किया जाए और हमारी जो आर्थिकी है उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार इसमें कदम करे, काम करे। और जितने हमारे यहाँ पर राजनीतिक दल है, चाहे वो रूलिंग पार्टी है, चाहे हमारे सांसद है, चाहे अन्य लोग हैं, वो सभी भी इसकी आवाज़ बुलंद करे ताकि हमारा आर्थिकी बच सके, हमारा जीवन यापन जो अभी आसानी से चल रहा है वो चलता रहे। हमारा ये कहना है। इस गांव में पिछले 70 साल से हम एप्पल फार्मिंग कर रहे हैं। जो मेरा ऑर्चर्ड है, पुराना ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड, वो 1952 से लगना शुरू हुआ था। ग्रैंड पेरेंट्स ने शुरुआत की थी, फिर पिताजी ऑर्चर्ड देखने लगे। अब मैं ऑर्चर्ड में 24/7 यहीं पे काम करता हूँ। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने लॉ की है, LLB, और प्रैक्टिस में हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में कर रहा था। तो कोरोना के दौरान क्या हुआ कि उस दौरान ना कोर्ट्स में काम था, किसी भी सेक्टर में कोई काम नहीं था। तो जब हम कोरोना के दौरान गांव वापस आए तो हमें एक विकल्प दिखा कि हम एप्पल फार्मिंग में क्या नया कर सकते हैं। तो उस विकल्प के तौर पे हमने हाई डेंसिटी प्लांटेशन की, जिसका मतलब है कि हम कम दूरी पे ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं। वो M9 रूट स्टॉक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 1 बीघे में उसमें आप मान के चलिए 300 से 350 प्लांट्स हम लगा सकते हैं। वहीं पे जो ट्रेडिशनल हमारे प्लांट्स है, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देखिए, तो ये 20 से 25 प्लांट 1 बीघे में आता है और हाई डेंसिटी वाला इससे काफ़ी ज़्यादा आता है।
तो हमें एक अच्छा विकल्प लगा हाई डेंसिटी प्लांटेशन कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद। तो इसलिए हमने ऑप्ट किया कि हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन करेंगे, ट्रेडिशनल को छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चैलेंजेस हमें आ रहे थे। एक तो क्लाइमेट चेंज चैलेंज है, और जो हमारी वैराइटीज़ है वो पुरानी वैराइटीज़ है, जैसे रॉयल डिलीशियस, रेड हो गए, रेड गोल्डन वगैरह। इसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो हमने हाई डेंसिटी के तौर पे कुछ ऐसी वैराइटीज़ लगाई जिसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स है उससे कम है। तो वो हमने लगाई और अच्छा हमें रिटर्न मिला, अच्छा विकल्प मिला, अच्छे रेट्स हमें मार्केट में उन वैराइटीज़ के मिले। अब देखिए जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एफटीए कर रही है काफ़ी फॉरेन कंट्री के साथ, जैसे रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ हुआ, यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ। अब आने वाले टाइम में साउथ अफ्रीका और चाइना के साथ भी एफटीए हो सकते हैं, जिसके तहत की जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है फ्रूट्स पे, खासकर एप्पल पे, वो 50% से कम की है 20 से 25% के ऊपर, जो कि सीधा डोमेस्टिक मार्केट को हिट करेगा। जो हमारा सेब पहले 100 से 200 रुपये केजी तक बिकता था, वो अब 50 से 100 रुपये किलो बिकेगा, क्योंकि इतना सेब बाहर से आएगा। जो हमारा न्यूजीलैंड का है वो 1 अप्रैल से बिकेगा और सीधा 31 अगस्त तक। और जो हमारा यूरोप का सेब है वो अक्टूबर के बाद मार्केट में आ जाएगा, अक्टूबर दिसंबर में। और दिसंबर के बाद फिर अगर साउथ अफ्रीका के साथ एफटीए होता है फिर साउथ अफ्रीका का आएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा यहाँ का सेब है, लोकल सेब है हिमाचल का, कश्मीर का, वो उतना महंगा नहीं बिकेगा जैसे पहले बिकता था, जो हमें दाम मिलते थे। जब हमारा सेब यहाँ कम बिकेगा तो जो आज का यूथ हाई डेंसिटी की वजह से शहरों से गांव वापस आया था, वो कहीं ना कहीं फिर से पलायन कर लेगा, क्योंकि लोन्स वगैरह भी काफ़ी यहाँ पे जो नए युवा बागवान जुड़े हैं उन्होंने लिए हैं। हाई डेंसिटी जब उन्हें एक विकल्प दिखा तो अब ना वो रीपे हो पाएंगे टाइमली, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें हमारी इनपुट कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है एप्पल फार्मिंग में, तो वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे अगर हम ये ट्रेडिशनल प्लांट्स रखते हैं, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, क्योंकि इसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो हाई डेंसिटी था वो विकल्प इसलिए भी था क्योंकि उसमें इनपुट कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट तो लगाने की उसमें है, पर बाद में जो मेहनत वगैरह है वो एज़ कम्पेयर टू इन प्लांट्स के, ट्रेडिशनल प्लांट्स के, वो कम है। तो इन वजह से जब ऐसे एफटीए वगैरह बहुत सारे हो जाएंगे, जब फार्मर्स को लगेगा, यूथ को लगेगा कि अब इसमें एप्पल फार्मिंग कोई ऐसा अच्छा कमाई का साधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पलायन ही करेगा गांव से। तो उत्तराखंड की तरह कहीं यहाँ हिमाचल में भी ऐसा ना हो जाए, शिमला में, कि लोग शहरों की ओर ज़्यादा जाएंगे और गांव खाली हो जाएंगे। तो मेरा इस वीडियो में बस यही कहना है कि जो ये एफटीए हो रही है ये खतरे की घंटी है हम सब फार्मर्स के लिए। जितने भी हम बागवान हैं हमें इकट्ठा होना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। This is Subhash Rajda with Lalit Kumar for The Tribune.